हमारे बॉर्डर पर JNK के जम्मू एंड कश्मीर आतंकवादियों की घुसपैठ का खुला धंधा चल रहा है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है कि पान बेच लो। फिर उन्होंने कहा कि अब गोबर योजना आई है इस देश के अंदर, गोबर बेच के नौजवान पैसा कमाएगा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अभी बता है भाई। हमारे देश की सबसे लोकप्रिय पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 11 सालों में भारत देश को कितना आगे ले जाके रखा है, देखते हैं इस वीडियो में। अभी मजा आएगा ना। खींच रहे हैं, हमारा चुन्नी खींच रहे हैं, कपड़ा भी फाड़ देते ना, और क्या बच गया? इसके बाद ऊपर में 5 पुलिस वाले, 10 पुलिस वाले चढ़ गए और मेरे छाती में हाथ मारा पुलिस वाला आदमी। 3-4 पुलिस वाले एकदम से गिर रहे थे मेरे ऊपर, मेरा कमर बहुत दर्द करता है। मत करो ऐसा, मत करो। एक आदमी को ढूंढ चौराहे पे फांसी दे दे, जिनके सामने मेरी माँ बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है, जिनके सामने मेरी मंदिरों का भी ध्वंस किया जा रहा है। इंदिरा काल में होता तो मान लेते, नेहरू काल में होता तो मान लेते। बात तो सही है। भगवान कृष्ण मान करके अपने सीने में बिठा रखा था, उसके समय में ऐसी पीड़ा। कश्मीर से भागने में तो हमें उतना दुख नहीं हुआ जो दुख ये बंगाल में पलायन होते हुए देख। अभी बता है भाई। मोदी जी 15 साल खपा दिए आपको वहां तक पहुंचाने के लिए, और 10 साल से आपके पीछे लगे हुए हैं कि आप इसे हिंदू राष्ट्र बनाओगे। हिंदू राष्ट्र तो गया गया गया। यहाँ तो माँ बहन बेटियों की इज्जतें सुरक्षित नहीं है। बुढ़े बोलती क्यों बंद हो गई? वाह मोदी जी, वाह वाह। आवाज बुलंद करो, आप लोग बुलंद करोगे, आप लोग ये वीडियो शेयर करो, बात पहुंचाओ कि किस तरीके से आना चाहिए, फिर उठा ले, आना चाहिए। ये लोग मारे गए, ये लोग मारने गए। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। गुंडागर्दी करके मेरे घर का खेत का ट्रांसफार्मर ले जा रही है पुलिस। क्यों ले जा रही है? क्योंकि रामनिवास वहां धरने में बैठा इस वजह से, उन पीड़ित परिवारों को न्याय दिला रहा है इस वजह से। लेकिन मैं झुकूंगा नहीं, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रांसफार्मर ले जाओ, घर के चाहे तार उतार के ले जाओ, लेकिन वो जो देश नोपुल हादसे में लोग मरे, उन परिवारों को न्याय दिलाने के लिए मैं पीछे नहीं हटूंगा। मेरे फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो पूरी गुंडागर्दी हो रही है सरकार द्वारा, कोई बात नहीं, कर लो आता ना सही। ये तो लेने के देने पड़ गए। तहसीलदार आ रही है वहां पर, IPS अधिकारी आ रहे हैं, थाना अधिकारी आ रहे हैं। देखा है आपने कभी इतिहास में किसी का ट्रांसफार्मर उतारने आए? ऑटो भाई साइड हो चलो। नरेंद्र मोदी जी चुनाव का जब प्रचार कर रहे थे तो 2013 में इलाहाबाद में, जिसको प्रयागराज कहा जाता है, तो कहा था कि मेरी सरकार, मोदी सरकार बनेगी तो जो पिंक रेवोल्यूशन है इसको समाप्त कर देंगे, अर्थात जो बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है उसको समाप्त कर देंगे। आज पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडिया सेकंड नंबर पे बीफ एक्सपोर्टर हो गया। और बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कौन कौन कंपनियां हैं? सुन के आप दंग हो जाएंगे, जिनसे भारतीय जनता पार्टी चंदा लेती है। अल कबीर का मालिक कोई सलमान नहीं है, अल कबीर का मालिक सतीश सबरवाल है। अल नीर, उसका मालिक कोई मुसलमान रहमान नहीं है, उसका मालिक सुनील सूद है। अरेबियन फूड्स, तमाम ऐसे सारे हिंदू बड़े बड़े उद्योगपति जो कि भारतीय जनता पार्टी को चंदा देते हैं और इलेक्टोरल बॉन्ड में सब कुछ सामने आया। भाजपा उनसे चंदा लेना कब मना करेगी? जो बीफ के नाम पे यहाँ की गोकसी करा करके बाहर एक्सपोर्ट कराते हैं, वो नाम क्यों नहीं सुनील सूद अपना रखते अपनी कंपनी का, सबरवाल के नहीं रखते? वहाँ आप अरेबियन फूड्स, अल नीर, अल कबीर क्यों? क्योंकि मुसलमान के नाम पे रखोगे तो वहाँ बिक्री होगी विदेशों में। तो ये जो दोगला चरित्र है, अभी मजा आएगा ना। के पिल्ले हैं जी नरेंद्र मोदी नाम के गौ हत्यारे को, हाँ, जो गौमांस बेच करके 250 करोड़ चंदा लेते हैं बीफ एक्सपोर्टरों से, कि जो यहाँ गर्दा उड़ेगा भाई। कतल खानों के ओनर हैं, नाम तो है अल कबीर लेकिन ओनर है हिंदू। ऐसे हिंदू क्या कभी हिंदू हो सकते हैं? बात तो सही है। वो राक्षस हैं, रावण भी तो हिंदू था, कंस भी तो हिंदू था, दुर्योधन भी तो हिंदू। बात तो सही है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। अग्निवीर में 17.5 में एंट्री है। मैं आपसे पूछूं 17.5 में कोई नौकरी मिलती है? अच्छा, अग्निवीर योजना में आप 4 साल की नौकरी दे रहे हैं और आपकी दलील क्या है? सेना कोई नौकरी का जरिया नहीं है, सेना देश सेवा का जरिया है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हम तो कहते हैं सांसद, विधायक, मंत्री सब लोग तनख्वाह, पेंशन, बंगले की सुविधा, गाड़ियों की सुविधा लेना बंद करें। सही पकड़े हैं। और जैसे नौजवानों के लिए आप कह रहे हैं कि वो देश की सेवा कर रहे हैं, आप भी देश की सेवा कीजिए। सेना में या उसमें 18 साल की नौकरी है और बाकी सारी नौकरियों के लिए 21 साल की है। अभी बता है भाई। 21 साल में कोई नौजवान 12वीं पास करके निकलेगा, उसको सिक्योरिटी गार्ड बनाने के लिए आप
आप कह रहे हैं। अब गर्दा उड़ेगा भैया। सिक्योरिटी गार्ड आप बीजेपी दफ्तर के बाहर लगाएंगे, क्यों भाई? अग्निवीर बनेगा सिक्योरिटी गार्ड और आपका बेटा करोड़ों रुपए का पैकेज लेगा, उसको बनाइए अग्निवीर। अरे बोलना बुढ़े बोलती क्यों बंद हो गई? बीजेपी के जितने नेता हैं उनके सभी बेटों को बनाइए अग्निवीर। बात तो सही है। 4 साल नौकरी करके उसके बाद कटोरा लेके सड़क पे जब घूमेंगे तब उनको इन नौजवानों का दर्द समझ में आएगा। खत्म गया। ये तो लेने के देने पड़ गए। ड्यूटी पर तैनात सैनिकों को हटाकर घुसपैठ करवाई जा रही है। मैंने विरोध में सेना अध्यक्ष और डिफेंस मिनिस्टर के पास शिकायतें की हैं। दोनों ने चुप्पी साध रखी है और कर्नल अमित बिष्ट ने मुझे तुरंत बॉर्डर से हटाया और जान से मारने की कोशिश की। और कर्नल अमित बिष्ट द्वारा आतंकवादियों को घुसपैठ करवाने के लिए हटाए गए सैनिकों के नाम है ये बकायदा। सबसे पहला नाम आपका है। ये मेरा नाम है। ये मेरा नाम पहला नहीं, वैसे आखिरी में होना था, लेकिन रैंक की वजह से मैंने ऊपर डाल दिया। इन 20 सैनिकों को गद्दार ने हटा दिया था और मैंने जब विरोध किया और मैंने सीनियर अधिकारियों की इसकी रिपोर्ट करने की कोशिश की तो इसने मुझे जबरदस्ती वहाँ से हटा दिया। तो फिर मैं फिर भी कंप्लेंट करता रहा भारत सरकार के पास हर जगह। तो इसने मुझे मिलिट्री हॉस्पिटल में पागल करार दे के बंद कर दिया और जान से मरवाने की कोशिश की, जहर के इंजेक्शन लगवा के। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। बताइए कितनी शर्मनाक बात है। हॉस्पिटल जाना था, इन्हें हॉस्पिटल जाना है, इनकी वाइफ की डिलीवरी है और इन्हें ये बोल दिया गया कि अगर आज आप नहीं आएंगे तो आपकी ड्यूटी को बर्खास्त कर दिया जाएगा। धमका के बैठा रखे, या कुछ बोले दो ये कर देंगे वो कर देंगे। देखिए इनको डराया गया है, इनको धमकाया गया है, खुद ही अपनी जुबानी आप सबसे बता रहे हैं। भाजपा ने सब अनीति कर दी। पहले करी वोट की चोरी, अब करिए जनता की नौकरी की चोरी। इनकी ड्यूटी पे आज छुट्टी के दिन इन्हें बुला के जबरन जबरदस्ती आदेश दिलाया और इन्हें बोला गया कि आप आओ वरना आपको नौकरी में नहीं आने देंगे। तो लेने के देने पड़ गए। अधिकारियों ने बुलाया हमें। संडे के दिन में कर्मचारियों को लेकर के मोदी जी की रैली में जाया जा रहा है। कर्मचारियों को दबाव दिया गया है कि अगर आप लोग नहीं जाओगे तो आपको निकाल दिया जाएगा। अभी मजा आएगा ना रैली में जाने के लिए, मोदी जी की रैली में जाने के लिए बोला। सबको ये बोला कि मोदी जी जाने के लिए। कितना दुर्भाग्य है, ऑर्डर निकलवाए जा रहे हैं डीसी के माध्यम से, जबरदस्ती लोगों को लेके जा रहा है, बड़ा दुर्भाग्य। दादागिरी मत कर। अरे मोदी जी ठीक से बोलो नहीं तो नस फट जाएगा। अभी मजा आएगा ना। ये जनता के वोटों से नहीं जीतते, ये बेईमानी के वोटों से, मशीनों द्वारा चुराए गए वोटों से जीतते। इसलिए किससे नहीं होते। मैं जानता हूँ कि मशीनों की सरकार है। मैं अच्छे से जानता हूँ कि कोई भी हो, चाहे मैं खुद क्यों ना हूँ, वो सब जेल जाएंगे, उम्र कैद होगी।